नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पायल रघुवंशी और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की लिस्ट में ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बारे में। कि आजकल आईवीएफ में जितनी भी साइकिल्स होती हैं वो ज़्यादातर फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र क्या होता है, एम्ब्रियोज़ को कब फ्रीज़ किया जाता है, क्या एक्चुअल प्रोसेस होता है और ये फ्रेश ट्रांसफ़र से कैसे डिफरेंट है। सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र क्या होता है। फ्रेश यानी जिस साइकिल में पेशेंट को आईवीएफ के इंजेक्शंस लगते हैं, फिर पिकअप होता है और पिकअप के तीसरे या पांचवें दिन ही यदि ट्रांसफ़र कर दिया जाए, यानी कि जिस साइकिल में आईवीएफ हो रहा है उसी साइकिल में यदि हम एम्ब्रियोज बच्चेदानी में डाल देते हैं, उसे हम फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं। लगभग 90% फर्टिलिटी सेंटर्स में आजकल फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। फ्रेश ट्रांसफ़र बहुत ही कम हो गए हैं। यदि सेम साइकिल में किसी भी कारण से अगर हम भ्रूण या एम्ब्रियोज को ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं तो हम उन्हें -190 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज़ करके रखते हैं। इसे फ्रोज़न एम्ब्रियोज कहते हैं। एम्ब्रियो फ्रीजिंग आईवीएफ टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है, क्योंकि अब 90% साइकिल्स जो होती हैं वो फ्रोज़न साइकिल्स होती हैं और इसमें लगभग 95 to 100% एम्ब्रियोज यदि फ्रीज करते हैं तो उनको हम फिर से थॉ करके सेम कंडीशन में ला पाते हैं। यदि हम 5 एम्ब्रियोज फ्रीज करेंगे तो हमें पांचों के पांचों थॉ करने पे, यानी उनको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने पे हमें पांचों ही वैसे के वैसे मिल सकते हैं। फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का क्या प्रोसेस होता है? जिस साइकिल में आपका आईवीएफ हुआ है उसमें आपका पिकअप होता है, उसके बाद आपको फिर से पीरियड्स आते हैं और पीरियड्स के फर्स्ट सेकेंड डे से आपको बच्चेदानी की परत बनाने की दवाइयाँ स्टार्ट की जाती हैं और जब बच्चेदानी की परत प्रॉपरली प्रिपेयर हो जाती है तब हम पेशेंट को एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए पोस्ट करते हैं, यानी इस मेथड को फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहा जाता है। आइए अब जानते हैं कि फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कब कब किया जाता है। फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र आजकल सिर्फ 8 to 10% केसेस में किया जाता है। सबसे पहले जिन पेशेंट्स के एम्ब्रियो बहुत कम बने हो, यदि 3 से कम एम्ब्रियोज बने हैं या 1 to 2 ही एम्ब्रियोज बने हैं तो उन्हें फ्रीज नहीं करते हैं और उन्हें फ्रेश ही ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सेकेंडली, यदि पुअर क्वालिटी एम्ब्रियोज बने हैं, पुअर क्वालिटी एम्ब्रियोज यानी कि एम्ब्रियो की ग्रेडिंग बहुत पुअर है, तो उनका फ्रीज करके उन्हें फिर से सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है और बेटर ऑप्शन ये होता है कि इसे गर्भाशय में ही स्थानांतरित किया जाए, यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र फ्रेश ही कर दें। तीसरी कंडीशन होती है वो पेशेंट की कंडीशंस होती हैं। कुछ पेशेंट्स जो बाहर से होते हैं, देश के बाहर से आते हैं, या वो नेक्स्ट साइकिल में या नेक्स्ट उसके बाद अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं करा पाते हैं, वो पेशेंट्स भी फ्रेश ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेबल होते हैं, उनका भी फ्रेश ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लगभग फ्रेश और फ्रोज़न ट्रांसफ़र में अब शोध भी यही बताते हैं, जो स्टडीज़ हुई हैं वो ये बताती हैं कि प्रेगनेंसी रेट कम से कम 10 से 15% फ्रोज़न ट्रांसफ़र में बढ़ के आता है। तो यदि आप आपके डॉक्टर से डिस्कस करते हैं तो अपने बारे में ज़रूर जानें कि आपका फ्रेश ट्रांसफ़र प्लान किया जाएगा या फ्रोज़न ट्रांसफ़र प्लान किया जाएगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ऐसी नई जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।